अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, हम कर रहे हैं खड़ी हरकत। हरकत मुख्तसरन दो किस्म की हैं, पड़ी हरकत और खड़ी हरकत। पड़ी हरकत ज़ेर ज़बर पेश को कहते हैं और वो ज़रा सी भी लंबी नहीं होती। उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छी तरह याद हो गया होगा। लेकिन अब खड़ी ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, इसको आपने ज़ेन नशीन करना है कि जिस हर्फ पे भी खड़ी ज़बर होगी, खड़ी ज़ेर होगी, उल्टा पेश होगा, उसको आपने थोड़ा थोड़ा लंबा करना है। और जो हर्फ आपने जैसे हरूफ सीखे हैं नरम सीटी वाले हरूफ हल्की, तो आपने उसी तरह अदा करने हैं। ठीक है, अब देखें हमने पड़ी हरकत में पढ़ा था ज़ेर बा ज़बर बा ज़ेर बी। अब बा खड़ी ज़ेर बी, इतना फ़र्क है। खड़ी ज़ेर जो है वो थोड़ी लंबी होगी और जो पड़ी ज़ेर है वो ज़रा सी भी लंबी नहीं होती। बी इतनी लंबी होगी। बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर सी। अब सी जो है सामने के जो दो दांत हैं उनके किनारे पे ज़बान रख के अदा करेंगे, सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। सा खड़ी ज़ेर सी, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही। ये हरूफ हल्की है, हलक में से निकालें, इसकी प्रैक्टिस करें इस तरह करके। जैसे आप ग्लासेस साफ़ करते हैं तो इस तरह आप प्रैक्टिस करें। और दो हरकत लंबा भी करना है। हा खड़ी ज़ेर ही, खौ खड़ी ज़ेर खी। अब ये खौ मोटा है, ज़ेर के साथ भी मोटा ही होगा, लेकिन जितना मोटे हरूफ ज़बर के साथ मोटे पड़े जाते हैं, ज़ेर के साथ उतने मोटे नहीं होते। खौ खड़ी ज़ेर खी। दाल खड़ी ज़ेर दी, दाल खड़ी ज़ेर दी। अब जाल जो है नरम है, ऊपर सामने के जो दो दांत हैं उनके किनारे पे ज़बान रख के अदा करेंगे, सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। जाल खड़ी ज़ेर दी। रौ खड़ी ज़ेर री, रौ खड़ी ज़ेर री। जा खड़ी ज़ेर जी। अब जा सीटी वाला है तो देखें सीटी की आवाज़ आ रही है। इसको ज़्यादा तकल्लुफ़ से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही निकल आती है। जा खड़ी ज़ेर जी। अब इसको भी दो हरकत लंबा करेंगे क्योंकि खड़ी ज़ेर है। सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, शीन खड़ी ज़ेर शी। सौद खड़ी ज़ेर शी, सौद खड़ी ज़ेर शी। अब ये सौद मोटा है और ज़ेर के साथ भी मोटा ही होगा, लेकिन दो हरकत इसको लंबा करेंगे। दौद खड़ी ज़ेर दी, दौद खड़ी ज़ेर दी। तो खड़ी ज़ेर ती, ये भी मोटा, ये भी मोटा। तो खड़ी ज़ेर ती। अब इसको ती नहीं पढ़ना, ती पढ़ेंगे तो फिर ये बन जाएगा, तो हराम गलती होगी। ठीक है, इसलिए आपने इसको मोटा ही पढ़ना है। अब ती। ज़ो खड़ी ज़ेर ज़ी, ज़ो खड़ी ज़ेर ज़ी। अब ये नरम भी है और मोटा भी है। सामने के जो दो दांत हैं उनके किनारे पे ज़बान रख के अदा करेंगे तो सीटी नहीं आएगी। ज़ो खड़ी ज़ेर ज़ी। आइन खड़ी ज़ेर आई, आइन खड़ी ज़ेर आई। हलक की तरफ पीछे ज़बान को हलक की तरफ दबाएं तो आइन निकल आएगा। ये इसको हमज़ा नहीं बनाना। आइन खड़ी ज़ेर ई करेंगे तो ये हमज़ा खड़ी ज़ेर ई बन जाएगा। ठीक है, ये आइन है। आइन खड़ी ज़ेर आई, आइन खड़ी ज़ेर ई। गौइन खड़ी ज़ेर गी, गौइन खड़ी ज़ेर गी। गौइन मोटा भी है, दो हरकत लंबा करेंगे क्योंकि खड़ी ज़ेर है इस पे। फा खड़ी ज़ेर फी, कौफ खड़ी ज़ेर की, कौफ खड़ी ज़ेर की। अब कौफ मोटा है, ज़ेर के साथ भी मोटा ही पड़ा जाएगा। कफ खड़ी ज़ेर की, कफ खड़ी ज़ेर की। इतना फ़र्क है। लम खड़ी ज़ेर ली, लम खड़ी ज़ेर ली। मीम खड़ी ज़ेर मी, मीम खड़ी ज़ेर मी। नून खड़ी ज़ेर नी, नून खड़ी ज़ेर नी।
واو کھڑی زیر وی، واو کھڑی زیر وی، ہا کھڑی زیر ہی، ہا کھڑی زیر ہی، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ کھڑی زیر ای، یا کھڑی زیر جی۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی الف خالی ہوگا تو اسے الف بولا جائے گا، لیکن جس الف کے اوپر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کھڑی زبر آ جائے، کھڑی زیر آ جائے، الٹا پیش آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا، یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے یہ دیکھیں حمزہ والے خانے میں دونوں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ ہے۔ اب ہم جب پریکٹس کریں گے تو ہم نے کس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو نرم حروف ہیں سی، ذی، وی، ان کو سیٹی کی آواز سے بچانا ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے پہ زبان رکھ کے ادا کریں گے تو صحیح نکلیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی۔ زی، سی، شی، اب یہ سیٹی والے ہیں زا، سین، صاد، تو یہ زیر کے ساتھ بھی ان کی سیٹی کی آواز آئے گی۔ اب موٹے حروف جو ہیں خی، شی، دی، تی، ذی، غی، قی، خی، سی، دی، تی، ذی، غی، قی۔ اب یہ موٹے حروف تھے، اس کے بعد حروف حلقی ہیں ای، ہی، ای، ہی، عی، حی، عی، حی، غی، خی۔ تو اس طرح آپ نے اسپیشلی جو حروف ہیں، حروف حلقی، نرم حروف، موٹے حروف اور سیٹی والے، ان کی بہت اچھی پریکٹس کرنی ہے۔ باقی حروف تو نکل ہی آتے ہیں، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو موٹے ہیں، نرم ہیں، سیٹی والے حروف حلقی، ان کی اپنے پریکٹس کرنی ہے، اور زیر کے ساتھ یہ اتنے لمبے نہیں ہوتے۔ بی، تی، ثی، جی، حی، خی، دی، ذی، ری، زی، سی، شی، شی، دی، تی، ذی، عی، غی، فی، قی، کی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ای، یی۔ امید ہے آپ کو کھڑی زیر کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ دو حرکات اس کو لمبا کرتے ہیں، جو پڑی حرکات میں زیر ہے وہ ذرا بھی لمبی نہیں ہوتی۔ بازر بی، تازر تی، سازر سی، بی، تی، سی، لیکن جو کھڑی زیر ہے بی، تی، سی، اتنا لمبا کرنا ہے۔ آج کا لیسن اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔